भोला नाम का व्यक्ति एक छोटा सा कैफ़े चलाता था। उसके यहाँ ग्राहकों की बहुत भीड़ रहती थी। जहाँ पर भोला का कैफ़े था, उसके आसपास के एरिया में और भी कई सारे कैफ़े थे और होटल्स थे, लेकिन ग्राहक अक्सर भोला के यहाँ ही आना पसंद करते थे। भोला का जहाँ पर कैफ़े था, उसके जस्ट बगल में एक और बड़ा सा होटल था और उस होटल के मालिक का नाम था कमल। कमल भोला से बहुत जलता था, क्योंकि कमल के होटल में सिर्फ गिने चुने लोग ही आया करते थे, जबकि भोला के छोटे से कैफ़े में हमेशा भीड़ रहती थी। एक लड़का था आशीष नाम का, जो कि अक्सर कमल के होटल में ही चाय कॉफ़ी पीने आया करता था, क्योंकि उसको भीड़ पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, आशीष कमल के होटल में चाय पीने आता है। आशीष कमल से कहता है, भाई एक कप चाय आप प्लीज़ भिजवा दीजिए। इतने में पीछे से एक आदमी अपनी वाइफ को लेकर कमल के होटल में आता है। कमल सोचता है, अरे यह तो अपने वाइफ को लेकर आया है, इस ग्राहक से मेरी ज़्यादा कमाई होगी। तो वह आशीष को छोड़कर उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी के पास चला जाता है और कहता है, भाई साहब आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। यह देखकर आशीष को थोड़ा अजीब लगता है और वह कहता है, भाई पहले मैं आया था, तो आप पहले मेरा ऑर्डर पूरा कर दो, फिर इन भाई साहब का ऑर्डर ले लेना। लेकिन कमल आशीष की बात को इग्नोर कर देता है। यह सब देखकर वो आदमी जो अपनी वाइफ के साथ आया होता है, वो कमल से कहता है, भाई साहब पहले आप इनका ऑर्डर पूरा कर दो, क्योंकि यह हमसे पहले आए थे। कमल गुस्से में था और वह आशीष को ठंडी ही चाय पकड़ा देता है। आशीष कहता है, अरे यह तो ठंडी चाय है। कमल गुस्से में बोलता है, पीना है तो पियो, वरना जा सकते हो। बहुत देर से दिमाग खा रहे हो, तुम्हारी वजह से पीछे वाला कस्टमर भी वेट कर रहा है। यह सब सुनते ही आशीष वहाँ से बिना खाए पिए चला जाता है। कमल का ऐसा बर्ताव देखकर वह पीछे वाला कस्टमर वो भी वहाँ से बिना कुछ खाए पिए चला जाता है। अगले दिन आशीष सुबह सुबह भोला के होटल में नाश्ता करने जाता है और इस टाइम भीड़ बिल्कुल नहीं थी। आशीष जाकर अपने नाश्ते का ऑर्डर देता है। भोला तुरंत आशीष का ऑर्डर तैयार करने लगता है। अब धीरे धीरे लोग आने शुरू होते हैं। एक आदमी आशीष के बाद आता है और भोला से कहता है, मेरा ऑर्डर बहुत बड़ा है, मुझे 10 लोगों का नाश्ता पैक करवाना है और मुझे बहुत जल्दी है, तो आप पहले मेरा ऑर्डर ले लो। लेकिन भोला कहता है, भाई साहब मैं समझता हूँ कि आपको जल्दी है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि आपसे पहले ये जो भाई आए हैं, पहले मुझे इनका ही ऑर्डर तैयार करना होगा। और यह सब आशीष सुन रहा होता है और अब आशीष को समझ आता है कि क्यों भोला के होटल में इतनी भीड़ रहती है। पहला कारण, भोला हमेशा अपने कस्टमर से बहुत तमीज़ से और रिक्वेस्टिंग वे में बात करता था, और दूसरा, वह हमेशा जो पहले आता उसी का ऑर्डर तैयार करता था। दोस्तों, दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं केवल अपने ज़ुबान की बदौलत। यह ज़ुबान ही है जो सामने वाले को दोस्त या दुश्मन बना सकती है। ज़ुबान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और यह हमेशा फ़ायदा ही कराता है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो। आप कभी भी देखना, जो लोग अच्छे से बात करते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं, अक्सर दूसरे लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं या दोस्ती करना पसंद करते हैं। इसीलिए
हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बात करें, क्योंकि ये ज़ुबान ही है जो रिश्ता बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।